ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने लगता है भारतीय गेंदबाजों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। हालांकि एक तरफ तो तारीफ करते हैं भारतीय तेज गेंदबाजों की, उनका कहना है कि बाउंसर्स भी बहुत अच्छी फेंकते हैं, लेकिन उनका कहना है नील वैगनर जो हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, उनकी बाउंसर्स का जवाब नहीं है। उन्होंने बहुत परेशान किया था ऑस्ट्रेलिया को पिछले दौरे में। आप याद कीजिए, उस दौरे में उन्होंने चाहे डेविड वार्नर हो, स्टीवन स्मिथ हो या लैबुशेन हो, इनको उन्होंने अपनी बाउंसर्स पर 10 बार आउट किया था। कुल मिलाकर जो है 10 बार इनको आउट करने में वो कामयाब रहे थे। तो उनका कुल मिलाकर कहना है कि अगर भारतीय गेंदबाजों को वैसा दबाव बनाना है, अपनी शॉर्ट पिच बाउंसर्स से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की नाक में दम करना है, तो इसके लिए ये टीम को काफ़ी कुछ अतिरिक्त करना होगा। और वो मानते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाजी उस लायक नहीं है जैसे कि नील वैगनर हैं। शायद जो मैथ्यू वेड हैं वो भूल गए हैं कि लॉर्ड्स टेस्ट उनको याद नहीं है 2014 का, जब ईशांत शर्मा ने अपने दम पर दूसरी पारी में 72 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने उनके साथ, क्योंकि वो कप्तान थे, तो जिस तरीके से उनकी आंखों में इशारा होता था और वो बाउंसर्स फेंकते थे, और से भारत जो है 28 साल के बाद लॉर्ड्स टेस्ट जीतने में कामयाब रहा था। बेहतरीन प्रदर्शन था ईशांत शर्मा का, और ईशांत शर्मा की जो मुख्य वेपन था जो उनका, वो था शॉर्ट पिच बाउंसर्स गेंदें। जी हाँ, बाउंसर्स। इसके अलावा रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड के रदरफोर्ड तो उनके नाम से ही कांप जाते हैं कि उनकी जो बाउंसर्स थी उस पर उनको बहुत परेशान किया। मोहम्मद मिथुन जो हैं, जो बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं, उनको उन्होंने बहुत परेशान किया था अपनी बाउंसर्स से। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे आगे जाएं पीछे जाएं या कैसे शॉट्स खेलें। इसी तरीके से जसप्रीत बुमराह को आप कैसे भूल सकते हैं, उनकी बाउंसर बहुत ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए नहीं आती, लेकिन उनकी जो स्लोअर बाउंसर आती हैं जिसमें मिडल और लेग स्टंप के बीच से जब गेंद जाती है तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता, वो हटे नीचे झुके, नीचे झुकता है तो गेंद उसके सिर पे लगती है। तो ये सारी गेंदें जो है बहुत खतरनाक होती हैं। और मार्श जो हैं, उन्होंने तारीफ की है, शॉन मार्श ने उनकी बहुत तारीफ की थी एमसीजी टेस्ट में। जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया था अपनी स्लोअर बाउंसर से, उन्होंने कहा था कि उनको तो रात को भी सपने आने लगे हैं कि किस तरीके से उनका सामना किया जाए, उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति बनाई जाए, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। तो शॉन मार्श भी उनके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं। ऐसी गेंदें सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही कर पाते हैं। विश्व क्रिकेट में ऐसी गेंदें बहुत कम गेंदबाज कर पाते हैं। अब आप आइए तीसरे गेंदबाज पर, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी बहुत ही खतरनाक गेंदबाज, खासकर शॉर्ट पिच डिलीवरीज में। और जो आप पिंक बॉल टेस्ट याद कीजिए बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के बल्लेबाजों की नींद हराम कर दी थी अपनी शॉर्ट पिच बाउंसर्स से मोहम्मद शमी ने। तो मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी तब भी उन्होंने बहुत परेशान किया था। ठीक उसी तरह जैसे नील वैगनर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया था, उसी तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था अपनी इसी शॉर्ट पिच बाउंसर डिलीवरीज से। तो बहुत कुछ मुमकिन है कि जब भारत की टीम गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो उसमें ईशांत शर्मा हो, चाहे बुमराह हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, ये अपनी शॉर्ट पिच बाउंसर से माकूल जवाब देंगे। खासकर मैथ्यू वेड जैसे विकेट कीपर बल्लेबाजों का, जो जुबानी जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।